वैसे तो दुनिया में बहुत से आदमखोर जानवर पाए जाते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ सांपों से डरता है और इसका कारण इनका जहरीला और जानलेवा व्यवहार है। इनके द्वारा किया गया एक बार बड़े से बड़े शिकारी जानवर को भी हिला कर रख देता है। लेकिन क्या हो कि दुनिया के सबसे बड़े सांप किंग कोबरा और एनाकोंडा की आपस में लड़ाई हो जाए, क्या हो कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। तो इस लड़ाई में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। एक तरफ जहां किंग कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है, तो वहीं एनाकोंडा धरती का सबसे बड़ा और विशाल सांप माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि कौन पड़ेगा किस पर भारी। सबसे पहले बात करेंगे किंग कोबरा की। तो किंग कोबरा दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप माने जाते हैं। किंग कोबरा की लंबाई 18 से 20 फीट तक होती है, लेकिन ये ज्यादातर 13 फीट के होते हैं और इनका वजन 6 से 9 किलोग्राम तक हो सकता है। और एनाकोंडा इस धरती पर मौजूद सभी सांपों की तुलना में सबसे विशालकाय माने जाते हैं और इनकी लंबाई 25 से 30 फीट और डायमीटर 12 इंच तक हो सकता है। एक स्वस्थ और यंग एनाकोंडा 550 पाउंड यानी कि 250 किलोग्राम जितना भारी हो सकता है, जो किंग कोबरा की तुलना में काफी ज्यादा है। दोस्तों, किंग कोबरा बाकी सांपों के मुकाबले इंटेलिजेंट और समझदार होते हैं। इन्हें अपने आसपास हो रही गतिविधियों का आसानी से पता चल जाता है। ये ज्यादातर भूरे, काले, हरे और इन सब के कॉम्बिनेशन के कलर के होते हैं। ये ज्यादातर इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर ठंडे इलाके जैसे वर्षावन और जमीन के नीचे पेड़ की झाड़ियों में रहना काफी पसंद करते हैं। भारत में इन्हें भगवान शिव के गले में लटकने वाला सांप भी माना जाता है, जिसके कारण लोगों की इससे काफी आस्था जुड़ी हुई है। वहीं एनाकोंडा एक अच्छा तैराक माना जाता है, जो जमीन के मुकाबले पानी में काफी फुर्तीला और तेज होता है। एनाकोंडा ज्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे बड़े इलाकों के अमेजन जैसी नदियों में पाए जाते हैं। बात अगर इनके जानलेवा व्यवहार की करें तो किंग कोबरा कैनिबलिस्टिक एनिमल होता है, जिसका मतलब वो सांप जो जरूरत पड़ने पर दूसरे सांपों को भी खा सकता है। ये खतरा महसूस होने पर हिस की आवाज करके सामने वालों को डराते हैं और फिर भी न मानने पर एक साथ इतना जहर छोड़ देते हैं कि जिससे 20 से 40 लोगों की आसानी से मौत हो सकती है। इसके जहर से शरीर में लंग्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और समय पर इलाज न मिलने पर जान भी जा सकती है। इनका जहर इतना शक्तिशाली होता है कि इससे एक विशालकाय हाथी की भी जान जा सकती है। किंग कोबरा स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं, जिसके कारण इन्हें इंसान के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हालांकि ये खतरा महसूस होने पर पलटकर हमला करने में भी पीछे नहीं हटते। वहीं एनाकोंडा एक विशाल और गैर जहरीला सांप है, जो शिकार को अपने मजबूत मसल के थ्रू उसे चकनाचूर करके या उसका दम घोट कर मारते हैं। ये शिकार करते समय अपनी आंखों और मुंह के ऊपरी सिरे को दिखाते हैं और बाकी के हिस्से को छिपा लेते हैं। नतीजा मौका मिलते ही शिकार को पूरी तरह से एक ही बार में जकड़कर धराशायी कर देता है। अपने फ्लेक्सिबल और बड़े जबड़े की मदद से ये बड़े से बड़े जीव को निगलने में सक्षम होते हैं। वैसे तो इन्हें खाने में कछुआ, हिरन, जगुआर, जंगली सूअर और चिड़िया जैसे जानवर काफी पसंद है, लेकिन इसमें भी विशालकाय जीव को खाने की क्षमता रखते हैं। एनाकोंडा एक बड़े भोजन के बाद कई हफ्ते या फिर यूं कहें कि महीनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं। ये ज्यादातर दिन में शिकार करते हैं और ये एक बार में करीब 20 से 50 अंडे देते हैं, जो अमूमन 14 इंच के होते हैं। वहीं किंग कोबरा के बच्चों में भी जहर मिलता है, जिसके कारण इनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। किंग कोबरा का जीवन काल 20 वर्षों तक होता है। वहीं एनाकोंडा भूख लगने पर शिकार कर सकता है और इनके बच्चे पैदा होने पर 2 फीट लंबे होते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि मादा एनाकोंडा मीटिंग के दौरान नर एनाकोंडा को खा जाती है। तो दोस्तों, ये तो रही इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं। तो चलिए जानते हैं कि इनके बीच होने वाली लड़ाई में किसकी जीत होती है और किसकी हार। वैसे तो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में रहने के कारण दोनों का आमना सामना होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई टक्कर की होगी। एक तरफ एनाकोंडा को अपने विशाल शरीर का फायदा मिलेगा, तो वहीं किंग कोबरा को उसके जानलेवा जहर का। एनाकोंडा तभी जीत सकता है जब वह किंग कोबरा को अपने मजबूत बाजू में जकड़कर उसके डसने से पहले ही उसे मार दे, वरना किंग कोबरा के कुछ ही बूंद जहर से उसका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों, पॉसिबल ये भी हो सकता है कि इस जंग में दोनों की मृत्यु हो जाए, क्योंकि जब तक किंग कोबरा का जहर एनाकोंडा के पूरे शरीर में पहुंचेगा, उतने देर में शायद एनाकोंडा किंग कोबरा को मसल कर रख देगा। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।